नमस्कार दोस्तों। मैं आज पहली बार ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड करके और पोस्ट करने जा रही हूँ। पिछले दिनों बहुत सारी घटनाएँ हुई मेरे आसपास, जिससे मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हुए। मैं कहीं उस मन बात को साझा करना चाहती थी, पर एक मन में डर था कि कहीं उस बात को किसी राजनीतिक रंग से ना जोड़ दिया जाए। लेकिन आज मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। जब मैंने इस पूरे घटनाक्रम के इस प्रकरण को देखा, तो मेरे मन में बहुत सारे भाव उत्पन्न हुए। ये सिर्फ़ इस बात का नहीं था कि नीट के पेपर लीक हुए थे। इस तरीके की प्रतियोगिताओं में ऐसी अनियमितता हमने कई बार देखी है। लेकिन जो इस बार मुझे प्रभावित किया जिसने, वो था इस मुद्दे पर हमारी इस आने वाली पीढ़ी का एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करना। मैं प्रभावित हुई उनके उस साहस से, मैं प्रभावित हुई उनके उस एकजुटता से। और एक शिक्षिका होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते या एक चिंतित नागरिक होने के नाते, आप जिस भी रूप में मेरे विचार को सुनें, आज मैं उनके उन बातों से इतना प्रभावित हूँ कि अपने मन में ही ये ग्लानि हुई, ये दुःख हुआ कि हमने इस पीढ़ी को कभी समझा नहीं, उनकी संवेदनाओं को शायद समझा नहीं। और आज तक हम उन्हें मोबाइल में खोए रहने वाले लोग पीढ़ी के नाम से पुकारते रहे। लेकिन जब उन्होंने आज अपने सपनों के लिए, और अपने नहीं, किसी और के सपने के लिए, क्योंकि जो उसमें अपनी आवाज़ बुलंद करके बैठे हैं, वो तो किसी न किसी ऊँचाई पर पहुँच चुके हैं। दूसरों की के लिए अपनी आवाज़ को वहाँ पर डटे रहना, उस बात पे अड़े रहना, और वो भी शांतिपूर्ण ढंग से, न्याय को सम्मान देते हुए। सामने वाला कुछ कर रहा है, उसको अच्छे में उसका उत्तर देते हुए, बिल्कुल उलट पलट करके। सचमुच उनके लिए मैं बहुत ही अंदर से गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसी है। हालाँकि एक शिक्षिका या अभिभावक के रूप में ये दुःख भी है कि हमने उन्हें अंक को अपने जीवन से ज़्यादा महत्व ना देने का विचार नहीं दिया। कहीं न कहीं चूक रह गए। तभी तो नीट जैसी प्रतियोगिता में विफलता के डर से वो अपने जीवन को अंत करना ज़्यादा आसान समझ लेते हैं। इस पे ज़रूर हमें विचार करना चाहिए। लेकिन साथ ही आज एक अंदर से खुशी भी हुई कि ये वो शक जनरेशन है, ये वो पीढ़ी है जो अपने सपनों के लिए लड़ सकती है। हालाँकि हमारे बच्चे अपने सपनों के लिए सड़क पर आ गए, ये दुःख ही की बात है। लेकिन उनके अंदर इतनी सक्षमता आ गई कि वो अपने सपनों के लिए आवाज़ अपनी बुलंद कर सके। इतना साहस भर गया उनमें कि वो अपनी लड़ाई खुद से लड़ सकें, और किसी आक्रोश के साथ में नहीं, अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए। इस बात को देख के मुझे कोई भी शंका नहीं कि हमारे आने वाला जो समाज है, वो बहुत ही उज्ज्वल है, सकारात्मक सोच वाला है। और आज अपनी आवाज़ उनके साथ में जोड़ के मैं भी अपनी आवाज़ में वो बुलंदी महसूस कर रही हूँ। मैं तो पूर्ण रूप से इनकी बात को पहले भी समर्थन दे रही थी, लेकिन आज आवाज़ के साथ में समर्थन दे रही हूँ। जय हिंद और जय नया भारत।